ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई ही कमाई का साधन है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जाग जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती है। उत्तर है, यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु अथवा टीचर नहीं है, स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसा विचित्र बाबा है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, मीन्स देह नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जाग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती, इससे 21 जन्मों की बनती है। बताओ आज की मुरली में गीत कौन सा होगा? सार और प्रश्न उत्तर को, विशेष तो सार को याद करके बताओ। बाबा ने कहा ना, सोई तकदीर जगाने का साधन पढ़ाई है, तो कौन सा गीत हो सकता है? आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों तकदीर को क्या हो गया है? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक हैं, तो तकदीर भी उजाई हुई है। ये कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। ये दुखधाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, सबकी तकदीर जागी हुई थी। अब तकदीर को क्या हो गया? सोई हुई है। मुरली सुनते हुए तो सभी जागे हुए हैं ना। तो सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाबा ही होगा। बाबा रचयिता है। अब तुम जानते हो, भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाबा। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। अब पिता स्त्री को तो जन्म नहीं देता है, एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो, फिर बच्चे जन्म लेते हैं, वो है रचयिता। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराए घर की थी, वो फिर पत्नी बनी। फिर जब बच्चे जन्मते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं, वो है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं। पहले कन्या पवित्र तो कितना मान होता, फिर विकारी बनने से वो मान नहीं रहता है। कहते हैं कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाबा बैठ समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ये इस समय भारतवासियों का 21 जन्मों के लिए उद्धार करती हैं। ये सब कुमारियां हैं, बल शादी की हुई हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए कि आश्रम के अंदर एक ही रिश्ता है भाई बहन का, और कोई रिश्ता हमारा नहीं है। हमारे माता पिता मम्मा बाबा शिव बाबा और हम भाई बहन। घर गृहस्थ में और अनेकों रिश्ते रहते हैं, आश्रम में नहीं। तो काम कटारी चला नहीं सकते हैं, पवित्रता का मान तो है ना। सन्यासी पवित्र बनते, उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था।
मंदिरों में जाकर गाते हैं आप तो सर्वगुण संपन्न, और है ना। तो तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़ी ही कहेंगे, धर्म तो क्रिश्चियन है। हिंदुस्तान में रहने वालों का धर्म हिंदू नहीं है। दोबारा पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो और होना चाहिए। बाबा समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अब यहाँ तो किसको भी ये पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया, तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने ये धर्म कैसे स्थापन किया वो फिर तुम जानते हो। तो आगे बाबा कहते हैं उन्होंने ये धर्म कैसे स्थापन किया ये फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। जो धर्म स्थापक होते हैं वो पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश करके धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश करके सिख धर्म की स्थापना की। ये ब्रह्मा का भी पति शरीर है तो उसमें ज्ञान सागर बाबा आए हैं। तुम जानते हो हमारा ये बाबा है। ये आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। अब हमें क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूँ, यह आत्मा ने इस आर्गन्स द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाबा बैठ समझाते मैं हूँ तुम आत्माओं का पिता। मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। जैसे फिर बाबा कहते हैं मेरा अवतरण भी भारत में होता है। यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं हूँ सितारा। जैसे आत्मा सितारा है, आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, चमकता है अजब सितारा भ्रकुटी के बीच में। आत्मा बहुत छोटी है। लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफ़ेद होता है, माना सफ़ेद पुंज। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं। सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। अब सतयुग में इतनी होती तो अब तक तो अरबों हो जाती हैं, और अब तो बड़ा आंकड़ा क्रॉस कर गई है जनसंख्या। बाबा के इतने तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, ये तो बाबा समझाते हैं। इस बाबा का कोई बाबा नहीं है। कौन से बाबा का? ब्रह्मा बाबा का ना? नहीं, शिव बाबा का कोई बाबा नहीं है। पूरा ध्यान से एकाग्र होकर के मुरली सुननी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता है, श्री कृष्ण का भी पिता है। बेहद का बाबा कहते हैं मेरे को कोई पिता नहीं है, ना टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा। हमारा कोई टीचर नहीं है। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे। ये निराकार बाबा इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा। किस में विराजमान हो करके? सबको जवाब देना चाहिए। किस में शिव बाबा विराजमान होते हैं? ब्रह्मा बाबा में। हम आत्माएं पढ़ती हैं, वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का
प्रेम का। बाबा कहते हैं, मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहाँ होता नहीं, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो। वो तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए वकील या इंजीनियर नहीं बनते हैं। दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वो है शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाबा कहते हैं, मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। ये बेहद के बाबा ने कहा, उनका कोई पिता नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं। हम किसके हैं? बेहद के बाबा के। बाबा भी कहते हैं, हाँ बच्चे तुम हमारे कल पहले थे, अभी फिर बने हो। ये है ईश्वरीय बाबा का बच्चों से स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को फूल बना कर के समृद्ध तंदुरुस्त बनाया था, क्योंकि ज्ञान है ही कमाई का साधन। ज्ञान क्या है? अपना भाग्य बनाने का साधन समझिए। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वो होती है हद की और ये है बेहद की तकदीर। ये स्कूल है, सत्संग नहीं है। सत्संग में जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, सत्संगों में जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे और फिर जैसे ही ख़त्म होगा वहीं से झोली झाड़ के चल देंगे। फिर ज्ञान की कोई बात समझ में नहीं रहती है। तो बाबा का ये स्कूल है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, घर जाके होमवर्क करते हैं। कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वो है सबसे मीठा बाबा, जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब सम्मुख आकर बच्चे बने हो। बाबा है विचित्र, उनको कोई शरीर नहीं है, परंतु चित्र के आधार बगैर शिक्षा कैसे देवे? इसलिए कहते हैं, मैं इस शरीर का आधार ले इनके द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है भगवानुवाच, वो है निराकार। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो है सूक्ष्म वतन वासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते हैं? तो इन बातों को कोई समझ ना सके। ये है परम पिता परमात्मा का कॉलेज। भगवान पढ़ाते हैं, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ। क्या बनाते हैं बाबा हमें? मनुष्य से देवी देवता। ऐसे और कोई कह ना सके। सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग के। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, है ना। आत्मा ही पतित होती है। जैसे सोने में खाद पड़ती है तो जेवर फिर खाद वाला बनता है। आत्मा में भी खाद तो आयरन एज बन जाती है। अभी सभी तमो प्रधान है। फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे। यहाँ कोई शरीर के काले सफ़ेद की बात नहीं है, परंतु आत्मा बहुत स्वच्छ मन वाली, साफ मन वाली होती है। फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बने हो, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं।
अब एक की तो बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी थी, अब शाम बन गई, आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम तो नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण भी नहीं है, हम कंगाल दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, अपनी बड़ाई करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं। परंतु मंदिर से बाहर कोई पूछे कि तुम नीच पापी हो तो बड़ा ही खराब लगता है। कमाल है। देखो, भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत सिरताज था। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा को जानते नहीं है, ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। किसकी बुद्धि विपरीत हुई? यादवों और कौरवों की, जो बाबा को ही नहीं जानते हैं। ये पढ़ा भगवानुवाच, तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वो अभी जाग। ये देखो मच्छर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वो अभी जाग चुकी है। तकदीर बन जाने की ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक, बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। नरकवासी माया बनाती है। तुम गाते भी हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, हैं, सिमरण नहीं होता है। नाम भले सिमरन रख देवे, उसका नाम लेंगे ना तो भी ध्यान में नहीं आएगा कि ये सिमरन परमात्मा को करना है। नाम की भी क्या वैल्यू रहती है फिर। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में। भारत उनका घर है ना। शिवरात्रि भी मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोमरस भी कहते हैं। सतो प्रधान बनाने के लिए ज्ञान देते हैं ना, तो नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है। तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। कहाँ बैठ कर पढ़ते हो? ये तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल और कॉलेज है। तुम मिडगेट हो। मिडगेट पता है क्या होता है? मिडगेट का वैसे तो अर्थ होता है बोना, परंतु बाबा कहे बोना से बाबा ने क्या कनेक्शन किया? वैसे तो वामन अवतार भी दिखाते हैं, है ना, वो 3 पैर में सब कुछ नाप लेता है। तो कहाँ बैठकर पढ़ते हो? तुम मिडगेट हो। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ। तो मिडगेट हुआ ना, माना छोटा हुआ। बोलता है मैं आपका बना हूँ। अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊँगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाबा को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं। समझते हैं ब्रह्म ही भगवान है ना, ये समझते हैं ब्रह्म ही भगवान है। लेकिन ये उन्हों का मीठा ब्रह्म है। ब्रह्म तत्व जिसमें महात्मा या शरीरी निवास करती हैं, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पार्ट बजाते ही रहना है। बाबा अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये दादा भी बल शास्त्रार्थी पढ़े हुए थे, परंतु मुझे नहीं जानते थे। अब इनको भी सुनाता हूँ। इनकी आत्मा सुनती है। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, ये भी सुनता। इनके मुख से ही तो पढ़ाता हूँ। तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं हैं।
तुम बच्चे बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले माफिक सन्यासियों आदि को अपने शास्त्रीय बुद्धि में आएंगे। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं है। बाबा को क्या याद आएगा, वो तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा के। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंडफादर है निराकार। पिता है ब्रह्मा बाबा, दादा है शिव बाबा। शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार। ये साकार पिता पिता भी है तो माँ भी है, इनसे तुमको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की पहली बात, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर। कहाँ ध्यान है? बाबा कहे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाबा की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है। सेकंड पॉइंट है आत्म अभिमानी बनना है। क्या बनना है? याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। कौन सी यात्रा से? याद की यात्रा से। वरदान दिया बाबा ने, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख। दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भव। सदैव खुद में शुभ उम्मीदें रखो, कभी ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाबा ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसा भी है, बाबा लास्ट नंबर में भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी वाली दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। स्लोगन है आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो कोई तीसरा हमें अलग कर ही ना सके। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली और आज का स्वमान है। मैं क्या कहेंगे आज का स्वमान? मैं विदेही आत्मा हूँ, ये रखते हैं। चलो, मैं विदेही आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारी तकदीर को जगाने। माया ने तुम सब की तकदीर को लकीर लगा दी थी। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सदगति दाता एक मैं ही हूँ। बाबा कहते यह पाठशाला है, स्वयं भगवान बैठ पढ़ाते हैं। इसमें छोटे बड़े बच्चे बूढ़े आदि सब इकट्ठे पढ़ते हैं। सभी को एक समान नॉलेज मिलती है, पर धारणा नंबरवार होती है। इसलिए बाबा कहते यह है वंडरफुल नॉलेज, जो एक वंडरफुल बाप ही आकर देते हैं। बाबा कहते पवित्रता है मुख्य। कन्या जब पवित्र होती है तो सब माथा टेकते हैं। वही कन्या जब शादी कर पतित बनती है तो उसका इतना मान नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि पवित्रता की कितनी वैल्यू है। बाबा कहते मेरा कोई बाप नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका कोई बाप न हो। सिर्फ मैं ही हूँ जिसका कोई बाप नहीं है, क्योंकि मेरा कोई शरीर नहीं है। बाबा कहते कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके।
जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनकी आत्मा पहले पहले पवित्र होती है। और बाबा कहते 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा लेना है तो देही अभिमानी हो, मुझे एक बाप को याद करो। अच्छा, ओम शांति। एक बार पूना में हम मातेश्वरी के साथ पानशेन डैम जो टूट गया था और जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ था देखने के लिए गए। वहाँ थोड़ा पैदल चलना पड़ा। चलते चलते हम सब आगे चले गए तो मम्मा अकेली पीछे रह गई। हम सब रुक गए मम्मा के लिए और हमने मम्मा से कहा, मम्मा आप तो चलने में पीछे रह गई। हमारे साथ कई बार बाबा भी घूमने आते थे, परंतु वो इतने वृद्ध होते हुए भी सदा साथ में रहते थे या कई बार हमसे आगे भी चले जाते थे। मम्मा ने हंसते हंसते कहा, रमेश जी बाबा की तो बात ही निराली है। वहाँ तो एक तन में दो आत्माएं और उनमें भी एक तो परमात्मा और दूसरी उनकी अपनी आत्मा। तो ज़रूर 2 इंजन वाली गाड़ी 1 इंजन वाली गाड़ी से तो फास्ट जाएगी ना। यहाँ पूना आने के लिए भी देखो रास्ते में 2 इंजन लगाते हैं, तो ज़रूर उसमें रहस्य भरा हुआ है। बाबा तो ज़रूर आगे जाएंगे क्योंकि हम सब तो एक इंजन वाले हैं। फिर बाबा तो है ही इंजन और हम सब हैं डिब्बे, तो ज़रूर इंजन आगे ही रहेगा, तभी तो डिब्बों को खींच कर ले जाएगा। मातेश्वरी जी का ये उत्तर सत्यता पर विशेष रोशनी डालता है और इसी कारण समझिए मुझे ज़्यादा प्रेम मम्मा से है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का पद बहुत ही पुरुषार्थ से पाया है। अथक संकल्पातीत पुरुषार्थ का चैतन्य रूप हमारी मातेश्वरी जी थी। इसका कारण के उत्तर तो बहुत हैं, परंतु यहाँ पर कुछ ही बता रहा हूँ। पहला कारण, एक कारण ये था कि मम्मा कभी ज्ञान के बारे में अपना ही चिंतन मंथन और तर्क वितर्क नहीं करती थी, अर्थात जितना वो जानती थी उतना ही दूसरों को बताती थी। ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो परमात्मा ने अभी तक स्पष्ट नहीं बताई होंगी, तो उनके बारे में हम तर्क वितर्क करते थे कि ऐसा होगा या वैसा होगा, अर्थात हम अपनी मत को ईश्वरीय मत में मिलाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने सन 1962 में मधुबन में मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा ये सब संदेशियाँ कहाँ जाती है। उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या कहीं और स्थान पर होती है। मम्मा ने फौरन कहा कि इस बात पर अब तक बाबा ने रोशनी नहीं डाली है। हमने पुनः कहा, आपने विचार तो किया होगा ना, आपका विचार क्या है। तब मम्मा ने कहा, हम तो विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, इसलिए जिसकी जितनी पढ़ाई शिक्षक ने पढ़ाई है उतना ही सोचते हैं। जबकि पढ़ाने वाला सामने बैठा है तो क्यों नहीं उनसे पूछ लेते। मैं जो भी अपनी मत सुनाऊंगी वो मनमत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ईश्वरीय मत क्या है वो मालूम नहीं है। रात को ही आप बाबा से प्रश्न पूछना। रात्रि क्लास में बाप दादा ने वो रहस्य खोला जो आज सबको मालूम है। ज्ञान का अर्थ अपनी शक्ति और अशक्ति दोनों का ज्ञान। मम्मा के पास दोनों बातों का पूरा ज्ञान था, इसलिए वो पुरुषार्थ में सबसे आगे निकली। दूसरी बात, मम्मा के तीव्र पुरुषार्थ का दूसरा कारण ये भी था कि मम्मा में दृढ़ संकल्प की शक्ति थी। संकल्प शक्ति का माप करना मुश्किल है, परंतु कम ज़्यादा कह सकते हैं। मम्मा ने जो बात एक बार निश्चय कर ली वो हमेशा करके ही रहती थी। एक बार क्या हुआ कि कानपुर के अनन्य बहन भाइयों ने मम्मा को निमंत्रण देने के लिए बहुत ही मीठे प्यार भरे गीत टेप करके मुंबई में भेजे। गीतों में दर्द भी था और उसी कारण सब सुनने वालों को उन गीतों ने घायल कर दिया और सबकी आंखों से पानी बहने लगा। मम्मा की आंखों में भी पानी भर आया, परंतु मम्मा ने कहा कि ये बूंद आंखों से बाहर नहीं आएगी। इतनी प्यार भरी आवाज़ को सुनकर भी अश्रुजल बूंद बनकर आंखों से बाहर तक नहीं आया। वो बूंद अपने आप आंखों के अंदर ही छिप गई। हमने मम्मा से पूछा कि आपकी आंखों से क्यों नहीं आंसू बाहर आए।
मम्मा ने तब अपने पुरुषार्थ का शब्द चित्र दिखाया। मम्मा ने कहा कि यज्ञ की शुरुआत थी। कराची में बाबा अलग क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा और अन्य यज्ञवत्स अलग स्थान पर रहते थे। रात को अचानक बाबा की याद आई और मम्मा की आंखों से सारी रात अश्रु जल बहता रहा। आंखों से इतना पानी बहा कि मम्मा का तकिया भीग गया था। बाद में बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को एकांत में समझाया कि बच्ची, आज के बाद कभी नहीं रोना। मम्मा ने कहा कि उस दिन से मैंने बाबा से वायदा किया है कि मेरी आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरेगा। तब से आज तक मैं इस बात में नापास नहीं हुई हूँ। इसी कारण आज मैंने जब कानपुर के गीत सुने तब आपको बताया कि ये जल आँखों से बाहर नहीं निकलेगा। मम्मा से हमने एक बार पूछा था, मम्मा बचपन में आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा होगा, आप क्या बनना चाहती थी? मम्मा ने कहा, उस समय तो भक्ति मार्ग की कल्पना थी। मैं सोचती थी कि मीरा आदि का गायन अभी तक सब करते हैं, तो मैं भी ऐसा कर्तव्य करके जाऊं जो सारी दुनिया मुझे याद करे। देखिए, सचमुच मम्मा ने अपने बचपन के संकल्प को सिद्ध करके दिखाया। अच्छा, ओम शांति।